हेलो हेलो वेलकम बैक माय टुडे। हम कराची के मौसम में बात करेंगे। मानसून की जो 5th स्पेल है उसकी जो नई अपडेट्स आई उसके बारे में बात करेंगे। उस पर पहले पहले मिले कराची के मौसम में बात करें तो कराची मौसम आज सुबह से काफ़ी खुशगवार है। कल रात से एक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ कराची में। समुद्री बादलों की वजह से और जो सिस्टम अभी तोता सिस्टम के कुछ असरात की वजह से बारिश हुई कराची के काफ़ी इलाकों में। का DHA जो बिल्कुल साहिल के करीब के इलाके वहाँ ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वहाँ काफ़ी अच्छी बारिश रिकॉर्ड हुई बादलों की वजह से। कराची में समुद्री हवाएं भी काफ़ी हद तक बाहर हो चुकी हैं और मौसम काफ़ी बेहतर है। समुद्री बादल छाए हुए हैं। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो खतर खा नहीं है। वहीं नॉर्थ के इलाकों में पंजाब के इलाकों में मज़ीद गरज चमक की बारिश है। मज़ीद जो बादल हैं वो तश्कील मुसलसल पा रहे हैं और कुछ कमज़ोर से गरज चमक के बादल बलूचिस्तान के भी इलाकों में नज़र आ रहे हैं और यहाँ बनते नज़र आ रहे हैं। जो सिस्टम था उसके जो असरात है ये वो हैं। सिस्टम 2024 का 5वां जो स्पेल है उसके बारे में नई अपडेट्स आना शुरू हुई हैं। उससे पहले आपको दिखाई देना कि अभी सिस्टम फॉर्मेशन उसकी हो चुकी है और अभी वो एक लो प्रेशर एरिया की तरह यहाँ पे बना हुआ है। आपको इसकी वो एनिमेशन है वो नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी भी कोई इसमें मसले हैं प्रॉब्लम की वजह से ये एनिमेशन बीच बीच में कभी अटकेगी और सही से स्मूथली चलेगी भी नहीं। तो आपको ऐसे दिखाएंगे। इसके मेजरली 2 ट्रैक्स हमको नज़र आए हैं। पंजाब की तरफ जाने की तो उसके इम्कान पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। इसके जो 2 ट्रैक्स हैं उसमें से पहला ट्रैक ये है कि ये सिस्टम इन इलाकों की तरफ बढ़े और फिर ये सिंध में दाखिल होकर सिंध के कुछ इलाकों करते हुए बाईपास कर जाए बलूचिस्तान की जानिब। इसमें भी हमारे पास इम्कानात हैं 50%, क्योंकि हमको हिस्ट्री भी देखी जो है हिस्ट्री जो देखी है वो ये है कि जैसे कि आप मालूम है 2022 में जो तूफ़ान आया था, मतलब जो हमको तूफ़ान देखने को मिला था, मतलब जो सैलाब आया था मेरे तूफ़ानी सैलाब जो आया था वो सैलाब ऐसी सिस्टम की वजह से आया था जो गुजरात सिंध के सेंट्रल इलाकों में काफ़ी हद तक स्टे कर लिया था उसने। और वहाँ पे जो बारिशें थी उसने वो दी थी बस सिस्टम की वजह से। वो सिस्टम जो वहाँ पे था ये सिस्टम 12 अगस्त को, जब वो जो सिस्टम था वो 12 अगस्त को शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 24 अगस्त को। और एक इम्कानात हैं आपको मैं दिखा दिया, मैं आपको बिल्कुल क्लोज सिंध में लेके चलता हूँ। तो सिस्टम दाखिल होगा यहाँ से और उसके इम्कानात है कि यहाँ से ही निकल जाए बलूचिस्तान की जानिब। या फिर सिस्टम थोड़ा नीचे की तरफ आए, सिस्टम थोड़ा सा यहाँ से सेंट्रल इंडिया से दाखिल हो। इसके इम्कानात वैसे आप बता दूँ 50% है। और एक हो सकता है कि सिस्टम यहाँ से दाखिल हो और फिर ये यहाँ से बिल्कुल काफ़ी हद तक कराची के करीब से ये समंदर में जाए। जब कराची के ऑलमोस्ट ठट्टा बदीन से ये काफ़ी करीब से समंदर में जाते हुए ये आगे बढ़ जाए बलूचिस्तान की जानिब। जो बलूचिस्तान की तरफ बढ़ जाए, ये भी सिस्टम बना था जब समंदर में था। इसके इम्कानात भी 50% हैं। अब जो दूसरा जो ट्रैक है इसमें एक सब पॉसिबिलिटी भी है। हो सकता है कि सिस्टम सेंट्रल इंडिया सिंध में दाखिल होते हुए पूरे कराची की डायरेक्ट ऊपर से दाखिल हो ये समंदर में। इसकी पॉसिबिलिटी और मौजूद जैसे कि मालूम है 2020 में 27 अगस्त जो बारिशें हुई थी वो ऐसी ही एक सिस्टम की वजह से हुई थी जो सेंट्रल सिंध में था और उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज हुई और फिर वो साउथ की तरफ बढ़ेगा। दोनों के इम्कानात 50% हैं। लेकिन हमको ये जो सेकंड ट्रैक है और इसकी जो पहली पॉसिबिलिटी है, मतलब सब पॉसिबिलिटी पहली पॉसिबिलिटी उससे ज़्यादा इम्कानात लग रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि इससे कराची में 2 ट्रैक होंगे, उससे कराची में सूरत हाल क्या बनेगी। जो पहला ट्रैक है हमारा बता देते हैं। जो पहला ट्रैक है जो पास करने वाला ट्रैक है वो तो खैर कराची में कोई बारिश नहीं हो पाएगी, बस कराची में बारिश भी नहीं होगी और कुछ समुद्री हवाएं डिस्टर्ब हो सकती हैं और कुछ इसके जो सिस्टम होगा जब आएगा तो उसके जो आउटर बैंड है वो कुछ हद तक कराची के नॉर्थर्न और जो बहरी टाउन के करीब के इलाके हैं वहाँ पे हो सकते हैं। तो उन इलाकों में कुछ हैदराबाद से नूरियाबाद से कुछ कमज़ोर शिद्दत के गरज चमक के बादल पहुँच सकते हैं कराची में। अब इसकी जो डेट होगी ये हमको लग रही है 4 से 5 अगस्त तक की। अब जो दूसरा वो है उसमें कराची में बारिश की जो शिद्दत होगी
वो शुरू में काफ़ी कम रहेगी, तो शुरू में बारिश की शिद्दत कम होगी। लेकिन जैसे ही सिस्टम मज़ीद आगे बढ़ के कराची के करीब से गुजरेगा, इसकी वजह से कराची के नहीं जैसे सिस्टम आगे बढ़ के कराची काफ़ी करीब से गुजरेगा, तो कराची के का मतलब जब भी कराची के करीब होगा ज़मीन पर, तो कराची के ईस्टर्न इलाके और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके मेजरली इम्पैक्ट होंगे जब ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि उस वक्त फिर ये हैदराबाद से बादल आ रहे होंगे। तो फिर वो ऑब्वियसली जब आते हैं हैदराबाद से जब बादल आते हैं तो डायरेक्ट नूरियाबाद से बहरिया टाउन, DHA, नॉर्थ कराची, इन इलाकों को मुतासर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब सिस्टम आएगा तो 1 से 2 दिन ज़्यादा बारिश होगी, चांसेस नॉर्थ के इलाकों में होगी। जैसे सिस्टम वहाँ से गुजर के समंदर में दाखिल होगा और समंदर साउथ से कर्व होगा, तो फिर कराची में पूरे कराची में बारिश होने के इम्कान ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जो साउथ के इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश के इम्कान रहेंगे और बारिश की शिद्दत वहाँ पे ज़ायद रहेगी। और लेकिन नॉर्थ के इलाकों में बारिश हो सकती है, क्योंकि सिस्टम होगा और सिस्टम के इनर जो बैंड्स होंगे, मतलब आउटर बैंड होते हैं और इनर बैंड्स होते हैं, तो इनर बैंड्स होंगे वो मुसलसल इसको मुतासर जो है कराची के इलाकों को मुसलसल करते रहेंगे। ये होगी मानसून के 5वें सिस्टम की जो टैग है, दोनों के साथ कराना है। और आपको तो पता ही है कि इसके जो सब पॉसिबिलिटी है वो बनती है, तो फिर कराची में बारिश की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके इम्कान ज़रा कम लग रहे हैं, क्योंकि जब 2022 में मालूम तो लानीनिया था, जब भी सिस्टम कुछ हद तक इन इलाकों की तरफ आ रहे थे, कराची की तरफ मुसलसल डायरेक्ट आ रहे थे। लेकिन अब लानीनिया नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन सिस्टम कुछ हद तक कराची से फासले पे मुसलसल रहेगा, पूरी कराची के अंदर दाखिल नहीं होगा, लेकिन कराची से तो फासले पे रहेगा। अभी तो सूरत हाल ये है, और ऐसे हो सकती है बारिश कराची में। और वहीं आपको एक और बात बता चलूँ कि इस ट्रैक्स के अंदर भी मुसलसल तब्दीली होती रहेंगी। आपको जैसे मालूम है, मैं आपको पिछली बार बताया था, फिर बिल्कुल आपको जैसे ही सिस्टम आ रहा था 14 पे आपको आ रहा था, हमको पता था कि सिस्टम बनेगा तो ये नॉर्थ पंजाब की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वहाँ बढ़ा ही नहीं और ये साउथ की तरफ आ रहा है। आपको एक और बात बता चलूँ कि तो शिद्दत होगी जब राज्य में दाखिल हो रहा होगा, ये इनमें शिद्दत जो आएगी इसकी वो एक वेल मार्क लो प्रेशर, मतलब एक हवा का शदीद कम दबाव रहेगा, और जब सिर में दाखिल होगा ये तो सीधे एक LPA बन जाएगी। लेकिन आपको क्या बात कि अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसमें जब ये कराची करीब आएगा सिस्टम, दूसरी पॉसिबिलिटी के तहत, पॉसिबिलिटी के पहले जो फेज़ होगा, तो इसको आप हटा दें, जो पहला फेज़ होगा उसमें तो कराची करीब आएगा, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक कराची करीब आती है, अपनी शिद्दत कम होगी और इसकी शिद्दत कम होगी, और ये बादल कराची की तरफ जो दाखिल जब होंगे तो उसकी शिद्दत मुसलसल कम होती रहेगी, या फिर की शिद्दत करीब आके बढ़ जाए, क्योंकि समुद्री बादल भी उसको, क्योंकि ये पहले जब आ रहा होगा तो ये समुद्री हवाओं को कोई मुतासर नहीं करेगा, जब इससे में दाखिल होगा तब मुतासर करना शुरू करेगा। जो समुद्री बादल होंगे वो उस वक्त तक सिंध में कराची के ऊपर होंगे, जब करीब आएगा तो ये समुद्री बादल सिस्टम के साथ मिल के सिस्टम की शिद्दत को बढ़ा सकते हैं, और समुद्र जो मॉइस्चर डाल रहे हैं, समझ जो अरबियन सी की मानसून की ट्रफ लाइन है वो भी इसको मुसलसल करती रहेगी, और मानसून जो एक्चुअल ट्रफ लाइन जो बंगाल से आती है वो भी इसको मुसलसल करती रहेगी। तो कुछ हद तक जो है हो सकता है कि अभी 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि सिस्टम कराची करीब आगे इसकी शिद्दत बढ़ जाए, या फिर कराची करीब आगे इसकी शिद्दत कम हो जाए। अब ये पॉसिबिलिटीज़ आपको लग रही हैं सिस्टम के बारे में। तो अभी तो ये सूरत हाल है। अगर इसमें मज़ीद कोई तब्दीलियाँ होंगी तो आपको जल्दी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।